कि इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा है कि एफबीआर की तरफ से रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की गई है, बढ़ते हुए कर्जों का बोझ कम हो जाएगा। क्या जीडीपी की तरह हम ये भी समझ लें कि इसमें भी बिल्कुल सच्चाई है, वाकई टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुई होगी? नहीं, वो तो डॉलर की कीमत कम हो गई है ना। इकानमी जो 315 बिलियन डॉलर की थी 263 बिलियन पे चली गई थी, अब फिर 293 हो गई है। वो कल मैंने आपसे अर्ज किया था, लेकिन कोई ख़ास बहुत उतना इजाफा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। हुक्मरानों का यही तरीका होता है। इमरान खान साहब ही वाहिद सेल्समैन है अपनी हुकूमत के, वरना तो हाल ये है कि कई दिन से खबरें छप रही हैं। आज वज़ीर आज़म तक ने खुद भी कहा कि सिर्फ 2 डिवीज़नों में हेल्थ कार्ड जारी किए। ये बात तो सही नहीं है, ज़्यादा जगह पे दिए गए हैं, यानी दूसरी जगहों पे पूरे डिवीज़न को नहीं दिए गए। 10 तो अभी चुगताई लेबॉर्ट्रीज़ के डॉक्टर चुगताई का फ़ोन आया कि 10 ऑपरेशन तो हम कर चुके हैं सेहत कार्ड पे, और जो आदमी सेहत कार्ड लेके हमारे हॉस्पिटल में आ जाता है, हम बग़ैर कोई सवाल पूछे उसका ऑपरेशन कर देते हैं, उसकी एंजियोग्राफी कर देते हैं या बाईपास कर देते हैं। तो वो कुछ बातें उनकी सही हैं, कुछ बातें जो हैं उसमें ज़रा कदर मुबालगा है। उतना इजाफा नहीं हुआ। एफबीआर की तश्कील नौ वो नहीं कर सके। एक बात बड़ी अहम मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, वो तौसा का बार बार हमने कहा है, हैरत है कि वज़ीर आज़म साहब उसका कोई नोटिस नहीं ले रहे। भाई वहाँ ज़री ग्रेजुएट्स को ज़मीनें दी गई, मीर बादशाह कैसरानी जो हैं, जो रिश्तेदार हैं वज़ीर आला पंजाब के, वो कब्ज़ा लेने नहीं दे रहे, और इंतज़ामिया वहाँ की लोकल भी मुलव्वस है, और बुजदार साहब के रिश्तेदारों पे भी इल्ज़ाम है कि वो नहीं दे रहे। वो जिन लोगों को कब्ज़ा लेने का अहकामात मिले वो भी गए, उन्हें दाखिल होने नहीं दिया गया, मारा पीटा भी गया है लोगों को। अब वो सिटीजन पोर्टल पे जो शिकायत हैं, आमतौर पे तो ये रिपोर्ट थी कि उनका नोटिस लिया जाता है, लेकिन वो हर दफ़ा उन्हें ये जवाब मिलता है कि ये शिकायत तो आपने पहले भी भेजी थी। ओ भाई, आप उसमें अमल तो नहीं करा सके ना। और ये इससे बहुत तासुर ख़राब हो रहा है, इतना ख़राब हो रहा है, वहाँ लोकल एमएन भी खिलाफ हो गया है, अपना नाराज़ है, और बुजदार साहब की भी पोजीशन ख़राब हो रही है, इनके रिश्तेदार भी ख़राबी कर रहे हैं। एक मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सरकारी अफसरों के तकर्रर में अखबारात में रिपोर्टें छप रही हैं, हमें भी बहुत से लोग टेलीफोन कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, रिश्वत लेकर तकर्रर हो रहा है मुअद्दों पे। ये बात चीफ सेक्रेटरी के इल्म में है। वज़ीर आज़म साहब को पूछेंगे चीफ सेक्रेटरी साहब से कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। ये बार बार शिकायत, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे अजला के नाम मालूम है, अफसरों के नाम मालूम है, मुझे उन लोगों के नाम मालूम है जो पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं। ये देखिए, इसकी तहकीक कराएं। ये कल ये फंदा बनेगा बहुत से लोगों के गले में, और ये नैब इस पर क्या कर रही है, और अपना जो एहतसाब के सरकर्दा ये शख्सियात हैं जो बड़े धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और बड़ा शोर मचाते हैं अपोजिशन के मामले में, इसका क्यों नहीं नोटिस ले रहे? यानी 3 डिप्टी कमिश्नरों के बारे में ये कहा गया है, मुझे जिम्मेदार लोगों ने कहा पैसे दे के डिप्टी कमिश्नर लगे। अब आप मुझे बताइए कि पैसे दे के अगर कोई डिप्टी कमिश्नर लगेगा, उसकी पटवारी से ज्यादा हैसियत क्या होगी? क्या लॉ एंड ऑर्डर कायम करेगा? चुनांचे ये गंदम के मामले में हुआ है कि गंदम की बाज़ जगहों पे पैसे लिए गए और डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तर तक पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेना चाहिए कि तमाशा है कोई। भाई, शहबाज शरीफ के ज़माने में जो कोई अच्छी गवर्नेंस नहीं थी, जो कोई मिसाली गवर्नेंस नहीं थी, और रिपोर्टें मांगी जाती थी इंटेलिजेंस एजेंसियों से, वो कमेटियाँ बनती थी, और अब इस तरह तबादले हो रहे हैं जैसे रेवड़ियाँ बट रही हो। ये कोई मजाक है? सही, ठीक है हारून साहब, यानी कि नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, देखने के बावजूद भी आंखें जानबूझ के इस मामले के ऊपर लेकर बंद की हुई हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हों या फिर उस्मान बुज़दार साहब हों। नहीं, वो मरकज से कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछे ना वज़ीर आज़म साहब क्या हो रहा है। सही है, सवाल जवाब का सेशन होना चाहिए। हारून साहब, अफगानिस्तान के मामले के ऊपर एक सेशन तो पार्लियामेंट के अंदर पीडीएम ने डिमांड किया हुआ, अपोजिशन जमातों ने डिमांड किया, मगर अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर का इस्तेहकाम भी और अमन भी अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, मगर अफगानिस्तान के अंदर ऐसा महसूस होता है कि कोई भी फरीक सुलह नहीं चाहता, जंगबंदी नहीं चाहता, अमन नहीं चाहता, तालिबान हो या फिर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज हो, झड़पें तो जारी हैं वहाँ पर। देखिए, गुजारे ये है, हाँ बहुत बुरी तरह बमबारी हो रही है और तालिबान का बहुत नुकसान हो रहा है। तालिबान भी लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे। मैंने अभी आपको बताया, एक वदियार का इंटरव्यू छपा, अशरफ गनी भी नहीं कर रहा है।
तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने जो तजवीज़ पेश किया वो बेहतरीन है। जी जी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, उसमें डिबेट की जाए, इसलिए कि हमारे मुस्तकबिल के उस पर बहुत गहरे असरात होने वाले हैं। जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो खाना जंगी की तरफ जा रही है। अगर इस मरहले पे जो चीज़ें तय पाई थी, पहले तो अमरीकियों ने उससे नाराफ़ किया जी और उससे ख़राबी पैदा हुई। अगर इस मरहले पे ये फैसला नहीं होता, फिर वही सिचुएशन होगी जो रूसियों की वापसी के बाद हुई थी, बड़ी खौफनाक खाना जंगी होगी। हमारे उसमें 60-70 हज़ार, और वो जो अफ़गान तालिबान पे के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो लोग अगर खुदा न खास्ता उठ खड़े हों उसी तरह जैसे पहले उठे थे। और इंडिया क्या अभी जयशंकर उनका वज़ीर ख़ारिजा जो है वो अमेरिका का दौरा करके है, वो ख़राबी पैदा करने की कोशिश करेगा। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को भी होश के नाखन लेने चाहिए और हुकूमत को भी, और अभी इनिशिएटिव लेना चाहिए। पॉलिटिक्स इनिशिएटिव का नाम है और बहुत अच्छी तजवीज़ है मौलाना फजलुर रहमान की, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फैसला करें। ठीक है, लेकिन सभी को एतमाद में ले और बहुत हिकमत की, बहुत दानाई की और बहुत होशमंदी की और बहुत एहतियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान पर जो अमेरिका का दबाव था अफगानिस्तान को लेकर हारून साहब और फौजी अड्डों को लेकर, क्या वो दबाव ख़त्म हो गया है या अभी भी कुछ हिस्सा उसका बरकरार है? और नहीं, दबाव नहीं ख़त्म हो सकता, वो मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ। अड्डों के लिए वो मुतालबा करते रहे, अड्डे कोई नहीं दे सकता। किसी का दिमाग चल गया कि अड्डे देगा उनको, ठीक अड्डे देगा तो वो उसका नतीजा क्या होगा? वो तो बड़ी कोशिश थी अमरीकियों की। देखिए अमरीकी जो कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, वो दबाव डाल रहे हैं पाकिस्तान पे कि अफ़गानिस्तान में हमारे वो डिलीवर करे पाकिस्तान। तालिबान पर सारा दबाव डाल, भाई तालिबान पाकिस्तान के कोई मुलाजम है? वो पहले मुल्ला अमर कौन सी बात मानते थे पाकिस्तान की? इस वक्त पीने का पानी भी बहुत कम हो चुका है कराची के अंदर, सिंध के अंदर। सुप्रीम कोर्ट है, कराची को नहीं देते पानी का, कहते जी हम नहीं देंगे, अपने हिस्से में से नहीं देंगे। भैया आपका हिस्सा नहीं है, अपने हिस्से में से नहीं दे, आपका हिस्सा क्या मतलब है? कराची सिंध का हिस्सा है, कराची कैपिटल है सिंध का, कराची की आमदन से सिंध चलता है। 95% जो बजट है वो कराची प्रोवाइड करता है। तो ये बड़ी अफसोसनाक रवश है। देखिए पंजाब ने अच्छा किया, वज़ीर आला ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, पंजाब हुकूमत ने, उन्होंने कहा जी आए मुआयना कर ले, अपने इंजीनियर ले आए, एक्सपर्ट ले आए, देख लें सही सूरत हाल। भाई पानी कम है, पानी ग्लेशियर पिघले ही नहीं है उतने, तो उसको बैठ के आराम से तय कर लें। देखिए एक तो पानी, जैसे देखिए ना इंडिया ने कुछ पानी तो उन्होंने डैम बनाए धड़ाधड़, हमने नहीं बनाए। 5 ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में जो वापडा ने 35-40 साल पहले आइडेंटिफाई की थी जहाँ पानी जखीरा किया जा सकता है, जहाँ कुछ उगता ही नहीं है। ऐसे इलाके हैं। हम अपने वसाइल को ठीक इस्तेमाल करते नहीं हैं और इसके बाद जो है वो अवामी जज्बात से खेलते हैं, शोबदाबाजी करते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक है। लेकिन हारून साहब अफसोसनाक, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हलीम आदिल शेख ने ठीक कहा कि कौम को तकसीम कर रहे हैं इस बात पे, बजाय ये तो वो चीज़ें होती हैं कि फ़र्ज़ कीजिए किसी मामले में ज़्यादती भी हो रही हो, और ये ज़रूरी तो नहीं है कि उनका हर मौक़िफ़ गलत हो, तो बैठ जाएं, बैठ के बात कर लें। और अगर बिल्कुल आप समझते हैं बात से मसला हल नहीं होता तो अपना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, फ़र्ज़ कीजिए, मीडिया में चले जाएं, लॉबिंग करें, कोई फोरम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करेगी फैसला दुरुस्त? और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, इतनी तहकीर आमेज़ और तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका ख्याल असर नहीं होगा। आपने क्यों, किस तरह उन्होंने पंजाब को खो दिया है और पख्तूनख्वा को खो दिया है और आज़ाद कश्मीर को खो दिया है और बलूचिस्तान को खो दिया। कभी इन सब इलाकों में वो जीता करते थे। पंजाब तो गढ़ था, आपको पता है 1970 में मेजॉरिटी नहीं मिली थी भुट्टो साहब को सिंध से, आउट ऑफ 60 28 सीट मिली थी। पंजाब में क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। जब आप इस तरह की तंग नज़री की, तअस्सुब की सियासत करेंगे उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।